आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज का मुद्दा सिर्फ मौसम के बदलने के बारे में नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे जलवायु में होने वाले छोटे छोटे बदलाव हमारी पूरी कृषि व्यवस्था में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकते हैं। खासकर हम इस पर फोकस करेंगे कि बेमौसम बारिश और सूखा हमारे छोटे किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार कैसे करते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बेमौसम बारिश और जलवायु का झटका, फिर भूजल की कमी का संकट, उसके बाद मुख्य फसलों की पैदावार में होने वाली भारी गिरावट, फिर हम देखेंगे इसके विनाशकारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव और अंत में बात करेंगे कृषि को लचीला बनाने की रणनीतियों पर, यानी मौसम के बड़े बदलावों से लेकर एक छोटे किसान की जमीनी हकीकत तक का पूरा सफर। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी सोचा है कि मानसून में होने वाली सिर्फ एक छोटी सी देरी पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे चकनाचूर कर सकती है? ये सवाल असल में उस बेहद नाजुक संतुलन को दर्शाता है जिस पर करोड़ों किसानों की सांसें टिकी हैं। चलिए इसके पीछे की असल वजहों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बेमौसम बारिश और जलवायु का झटका। देखते हैं कि कैसे ये बदलता मौसम खेती के सारे पुराने नियमों को पलट रहा है। सबसे अहम बात यह है कि बारिश अब हमारे पुराने कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती। बेमौसम बारिश का मतलब है कि जब बारिश की बिल्कुल उम्मीद न हो तब पानी बरसे, और नतीजा फसल का पूरा चक्र बिगड़ जाता है, कीटों का हमला बढ़ जाता है और किसानों की जो आय होनी थी वो रातों रात शून्य हो जाती है। अब जरा इस समस्या का दायरा देखिए। भारत की लगभग 58% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है, और सबसे डराने वाली बात यह है कि कुल श्रम का लगभग 41% हिस्सा जलवायु परिवर्तन के इस खतरे के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। मतलब हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे मौसम के रहमो करम पर है। जब मौसम का मिजाज बिगड़ता है ना, तो इसका सीधा असर उनके रोज की रोटी और चूल्हे पर पड़ता है। अब जमीन के ऊपर से नजर हटाकर जमीन के नीचे चलते हैं। भाग 2, भूजल की कमी का संकट। ये एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन है बहुत भयंकर। इन नक्शों को ध्यान से देखिए। ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में मानसून से पहले और सर्दियों से पहले भूजल का स्तर भयानक रूप से गिर चुका है। गहरे रंग वाले हिस्से साफ चीख चीख कर बता रहे हैं कि जमीन के नीचे का पानी असल में पाताल तक जा चुका है, जो खेती के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। और ये जो स्थिति है, ये सर्दियों में खेती करने वालों के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। देखिए, मानसून के दौरान तो बारिश एक तरह का बफर या सुरक्षा कवच दे देती है, जिससे जमीन के पानी पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन सर्दियों में कोई बफर नहीं होता। जैसे जैसे भूजल का स्तर 1 मीटर नीचे गिरता है, फसलों की पैदावार 1 से 3% तक कम हो जाती है, और उनके पास पानी का कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। तो इस पानी की कमी का सीधा असर कहाँ होता है? भाग 3, मुख्य फसलों की पैदावार में गिरावट। आइए देखते हैं कि कैसे ये जल संकट हमारी थाली के मुख्य भोजन को कम कर रहा है। ये डेटा वाकई चौंकाने वाला है। गेहूं, जो हमारे खाने का सबसे अहम हिस्सा है, उसमें सूखे की वजह से पहले ही 15% की भारी गिरावट आ चुकी है। और जरा सोचिए, अगर तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो भविष्य में पानी की जो भयंकर किल्लत होगी, उसकी तो हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए महाराष्ट्र के वाशिम जिले के इन नक्शों को देखते हैं। 2018 और 2020 के बीच का ये विजुअल तुलनात्मक अध्ययन रोंगटे खड़े कर देता है। गर्मी और पानी की कमी की वजह से हरियाली किस कदर खत्म हुई है, ये पीले और लाल रंग साफ बयां कर रहे हैं। फसलें सचमुच सूखे की मार से दम तोड़ रही हैं। और इस चार्ट पर तो बस एक नज़र डालिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ 1 दशक के अंदर ज्वार जैसी मुख्य फसल का उत्पादन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वाशिम में साल 2010-11 में उत्पादन लगभग 30,000 टन था, जो 2019-20 तक गिरकर सिर्फ 2,000 टन रह गया। जरा सोचिए, उन छोटे किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका का क्या हुआ होगा, जो पूरी तरह से इसी फसल पर टिके थे। और यहीं से बात खेती किसानी से आगे बढ़कर एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय हकीकत की तरफ मुड़ जाती है। भाग 4, विनाशकारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यह इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर हिस्सा है। 5,760
5760। ये कोई साधारण नंबर नहीं है। साल 2017 और 2018 के बीच भारत में हर साल आत्महत्या करने वाले किसानों का ये एक बेहद दुखद औसत है। ये आंकड़ा सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि चरम निराशा और अत्यधिक मानवीय कष्ट का एक बहुत ही स्पष्ट और दर्दनाक सबूत है। और इसके पीछे की ज़मीनी हकीकत इस कोट में साफ झलकती है। वे कर्ज में डूबे हुए हैं। जब फसल बर्बाद होती है तो कई बार वे इस अप्रत्याशित स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं और जीवन को खतरे में डालने वाले फैसले ले लेते हैं। एक बेदर्द जलवायु, न चुकाए जा सकने वाले कर्ज का पहाड़ और फसल की बर्बादी। जब आजीविका ही छिन जाए तो उम्मीद का टूटना बहुत स्वाभाविक और दुखद हो जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए जो वाशिम जिले का डेटा दिखाती है। साल 2001 में 7 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, लेकिन 2010 में जब 35वां सबसे सूखा मार्च रिकॉर्ड किया गया तो ये आंकड़ा अचानक 122 तक पहुंच गया। फिर 2015 में भयंकर सूखे के दौरान 108 मामले सामने आए। ये इस बात का अकाटे प्रमाण है कि ये कोई आम समस्या नहीं है। ये एक सीधा सामाजिक आर्थिक संकट है जो जलवायु के इन भौतिक झटकों से पैदा हो रहा है। लेकिन इतनी गहरी निराशा के बीच भी कुछ रास्ते हैं। भाग 5, कृषि लचीलापन के लिए रणनीतियां। आइए अब उन समाधानों पर बात करते हैं जिन्हें अपनाकर इस बढ़ते संकट को कम किया जा सकता है। तो आखिर किया क्या जा सकता है? जमीनी स्तर पर कुछ तत्काल रणनीतियां हैं, जैसे संरक्षण जुताई यानी कंजर्वेशन टिलेज को लागू करना, मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए आवरण फसलें या कवर क्रॉप्स लगाना, साथ ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और उर्वरकों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल करना। ये वो तरीके हैं जो खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और मिट्टी की नमी को बचा सकते हैं। और जो भूजल गायब हो रहा है उसे बचाने के लिए हमें सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। सबसे पहले कम समय में पकने वाली और कम पानी मांगने वाली फसलों पर स्विच करना होगा। दूसरा, खेतों में कुशल ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा। इसके अलावा पानी बचाने वाली लेजर लैंड लेवलिंग और पूरक नहर सिंचाई का सही इस्तेमाल करना होगा। कहने का मतलब है कि खेती को कम पानी के साथ जीवित रहना सीखना ही होगा। आज के इस विश्लेषण को हम इस एक चुपते हुए सवाल के साथ खत्म करते हैं। मानवीय कीमत के पूरी तरह से हाथ से निकल जाने से पहले हमारी वैश्विक कृषि प्रणाली कितनी जल्दी इन रणनीतियों को अपना पाएगी? जलवायु बदल रही है और करोड़ों किसानों की आजीविका दांव पर लगी है। इस पर सोचने और तुरंत कदम उठाने का वक्त अब आ चुका है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।